दृष्टि देकर शक्तियों से भरपूर किया है। अब मुझे कर्म क्षेत्र पर भी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना है, जिससे सुकर्म बनते रहें। सबके मस्तक में विराजमान आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखकर करंट देना है। संसार के खेल को साक्षी होकर देखना है। जैसे बाबा ऊपर से देखता है, हम ऊंची स्थिति में स्थित होकर इस खेल को देखेंगे। किसी की कमी कमजोरियों का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं आने देंगे। मन ही मन संकल्प करते हैं, उस सच्चे बाबा के स्वरूप पर टिक जाएं। अथाह प्यार करता है वो, अनंत शक्तियां लुटाता है वो। उसे देखते देखते उसकी पवित्र किरणों में समा जाएं। हर श्वास से, हर धड़कन से निकले, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, सच्चा बाबा, साथी बाबा, शुक्रिया बाबा। ईश्वरीय प्रेम के पात्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, पूरा कल्प तो देहधारियों के ही संपर्क में रहे, लौकिक संबंध निभाते रहे, और आधा कल्प सिर्फ मिथ्या बातें सुनते और सुनाते ही रहे। लेकिन जरा सोचो, क्या पाया? अब पारलौकिक बाप ने हमें अपना बनाया है। उनसे मिलन मनाने का, रूरिहान करने का शुभ अवसर मिला है। और ये मौका जाने कब तक है। वो वरदाता इंतजार में खड़ा है। बहुत कुछ देना चाहता है,
भर लो अपनी झोली को सदा सदा के लिए। क्यों इस पराये जग में खोए हुए हो? यहां अपना कुछ है ही नहीं। अनंत काल से जो हमारा है, जिसके साथ हमारा अनादि रिश्ता है, वो अब हमारे सम्मुख आया है। वह सत्यम शिवम सुंदरम रोज हमें मीठी मीठी बातें सुनाकर, सत्य ज्ञान देकर सचखंड के लायक बना रहा है। तो अब उनसे ही सुनना चाहिए ना। वह स्वयं कहता है, मेरे साथ रूरियान करो, बातें करो। जरा सोचो, जो सारी दुनिया को चलाने वाला है, सबको संभालने वाला है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी वह हमारे लिए फ्री है, बात करना चाहता है। अपने से पूछे, क्या हमारे पास बाबा से बातें करने के लिए कुछ समय है? कहीं अपने ही हद के कार्यों में, छोटी छोटी बातों में बिजी तो नहीं हो गए? टाइम ऐसा है, लटकने चटकने का टाइम नहीं है, फ्री होने का, बचने बचाने का। विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले काम करने का है। कभी भी आज शरीर छूट जाए, मुझे अपने लिए तो काम अभी करने का है। न का लटका न चटका, फ्री। एक बाप, दूसरा न कोई।
हे आत्मन, इन पलों को ऐसे नहीं जाने दो। आओ उनसे रूरिहान करें, मीठी मीठी बातें करें। पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। जी ओम ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। आज परिवार बहुत छोटा रह गया, सब छुट्टी मनाने गए हैं क्या? और सेंटर में वो प्रोग्राम भी था ना, ज्ञान मंथन, उधर भी हो सकता अच्छा, है कहीं। हाँ। अच्छा। चलो फिर वरदान हाँ जी, शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी, वरदान करते हैं। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा कह रहे हैं, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसीलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, निश्चय और फलक से कहो, बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। आज बलविंदर बहन तो नहीं आ पाई है, फिर मुरली स्टार्ट कर लें। हाँ जी, करते हैं। मैं पढ़ दूं मुरली आज? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ जी। हाँ, चांस लो। हाँ जी। आवाज आ रही है ठीक? बहुत अच्छी। चलो। ओम शांति। 26/10/91 की मुरली है, पार्ट 1। मुरली का टाइटल है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी। अव्यक्त बाप दादा अपने तपस्वी राज बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने सर्व तपस्वी राज बच्चों को देख रहे हैं, तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी, इसलिए तपस्वी राज। इतना सुंदर बाबा ने कहा कि तपस्वी भी हो और राज अधिकारी, इसीलिए तपस्वी राज हो। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या राजा बनाती है, तो सभी राजा बने हो ना? बाबा ने पूछा। तपस्या का बल क्या फल देता है? अधीन से अधिकारी अर्थात राजा बना देता है। इसलिए गायन भी है कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त हो। तो भाग्य कितना श्रेष्ठ है! ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता, नहीं हो सकता। इतने हम भाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के। इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बनाया किया है।
एक एक भाग्य अलग मांगने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया है। वर्षा कभी मांगा नहीं जाता। सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दिया। इतने हम भाग्यशाली हैं कि हम बाबा के बनते ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और वर्षा देखो, बाबा कहते हैं कभी मांगा नहीं जाता, ऑटोमेटिकली बच्चा बन जाता है ना माँ बाप का अधिकारी। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। इसको ही तपस्या कहा जाता है। जब सर्व समर्पण हो जाता है वो ही तपस्या है। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया है। भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। परमात्मा ही कह रहा है मैं तेरा। बताओ इससे श्रेष्ठ और भाग्य क्या होगा। भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही आधार है। इसीलिए तपस्वी राज हो। इसीलिए दो चीजें इकट्ठी बाबा ने कही कि अभी जो हम तपस्वी बनेंगे तो अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो राजा बनेंगे भविष्य में। बाप दादा को भी अपने हर एक राज्य अधिकारी बच्चे को देख हर्ष हो। भक्ति में अनेक जन्मों में बाप दादा के आगे क्या बोला याद है या भूल गए हो। बार बार अपने को मैं गुलाम ही बोला है। मैं गुलाम तेरा। भक्ति में यही कुछ कहते रहे ना सब। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम सर्वशक्तिमान के बच्चे और गुलाम शोभता है। इसलिए बाप ने मैं गुलाम तेरा के बजाय क्या अनुभव कराया मैं तेरा। बाबा ने परमात्मा ने अनुभव कराया कि मैं तेरा। तो हम क्या हुआ गुलाम से राजा बन गए। अभी भी कभी गुलाम तो नहीं बनते हो। गुलामपन के पुराने संस्कार कभी इमर्ज तो नहीं होते हैं। माया के गुलाम होते हैं। राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छूट गया पर कभी कभी अच्छा लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया इसमें तपस्या का। तपस्या क्या करते हो। तपस्या में मेहनत करते हो। बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है। तपस्या है मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना। बस नाचना गाना सहज होता है वह मुश्किल होता है। मनोरंजन होता है वह मेहनत होती है। तो तपस्या में क्या करते हो। तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। बाबा ऐसी तपस्या कराता है देखो जिसमें हम खुश होके नाचते गाते ही रहते हैं। क्योंकि इंसान खुश होता है तो नाचता है। तो खुशी में क्या होता है नाचना। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। बाबा ने कितना सुंदर कहा ये ऐसा गीत है कि जिसके लिए गला ठीक या नहीं ठीक इसकी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना और खुशी में नाचना यही तपस्या बताया। बहुत सुंदर। निरंतर यह गीत गा सकते हो। निरंतर खुशी में नाचते रहो। तो तपस्या का अर्थ हुआ नाचना और गाना कितना सहज। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है। बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी। जब बाबा को भूल जाते हैं ना कि करण करावन हार को भूलेंगे तो माथा भारी होगा ही। जब सोचते हैं कि बाबा करावन हार है हम तो करण हार निमित्त है बाबा तो माथा कभी भारी नहीं होगा। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है।
तो क्या भारीपन होगा। छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी है, और मेरी आ गया, मैं आ गया तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, कोई है तो खेल, लेकिन है तो खेल ना, दिमाग के खेल हैं। दिमाग भारी होता है क्या? तो ये सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल ऐसे है। बात थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे है ये, थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, मेजॉरिटी अथक बनते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा थक जाते हो। यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय, चाहे संकल्प, चाहे ज्ञान का खजाना व स्थूल तन भी, अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता रहे। इस तपस्या वर्ष में योग का प्रयोग किया है ना? क्या प्रयोग किया है? बाबा ने पूछा। इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कैसे प्रयोग करो? कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति है। बहुत सुंदर। मेहनत कम, सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। जैसे समय को व संकल्प को उठाओ, ये श्रेष्ठ खजाने हैं। तो समय संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। जिसको साकार में भी ब्रह्मा बाप कहते थे, कम खर्चा वाला निश्चित। कम खर्च कम करो लेकिन प्राप्ति 100 गुना हो। इससे क्या होगा? जो बचत होगी, चाहे समय की चाहे संकल्प की, जो बचत को औरों की सेवा में लगा सकेंगे। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने समझाया। दान पुण्य कौन कर सकता है? जिसको धन की बचत होगी, जिसको बचत होगी वही तो किसी को देगा कुछ। अगर अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया और खाया तो दान पुण्य कर नहीं सकेंगे। योग का प्रयोग यही है। कम समय में रिजल्ट ज्यादा, कम संकल्प से अनुभूति ज्यादा हो, तब ही हर खजाना औरों के प्रति यूज कर सकते। ऐसे ही वाणी और कर, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही कमाल गाई जाती है। बाप दादा ने कमाल क्या की? इतने थोड़े समय में क्या से क्या बना, तब तो कहते हो कमाल कर दी। एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव करते हो, तब कहते हो कमाल कर दी। जैसे बाप दादा का खजाना प्राप्ति और अनुभूति ज्यादा कराता है, ऐसे आप सब भी योग का प्रयोग करो। सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा आपने कमाल कर दिया। गीत है ना, बाबा आपने कमाल कर दिया। बाबा ने कहा कि आप भी तो कमाल करने वाले हो, करते भी हो। लेकिन तपस्या के चलते हुए समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या देखी? तपस्या का उमंग उत्साह अच्छा है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन स्वयं प्रति सर्व खजाने यूज ज्यादा करते हैं। अपनी अनुभूतियां करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष स्वयं प्रति और विश्व सेवा प्रति ही दिया हुआ। स्वयं प्रति और विश्व सेवा के प्रति भी करना है सेवा। तपस्या के वाइब्रेशंस विश्व में और तीव्र गति से फैलाओ। जो सुनाया कि योग के प्रयोग को और अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। वर्तमान समय सर्व आत्माओं को आवश्यकता है, क्योंकि शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा, वायुमंडल द्वारा
परिवर्तन होने की, इसलिए प्रयोग को और बढ़ाओ। सहयोगी बच्चे भी बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। इतना सुंदर बाबा ने कहा कि सहयोग ही जो है योग में बदल जाएगा। एक है स्नेही सहयोगी, और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। अभी अपने से पूछो, मैं कौन? मैं कौन? लेकिन बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे प्रिय हैं, क्योंकि बच्चे तो स्नेही भी चाहिए और सहयोगी भी चाहिए और योगी भी चाहिए और प्रयोगी। कितने सुंदर व्याख्या करके बाबा ने समझाया प्रयोगी कौन है। काम खर्च पालन ऋषि, कैसे सेवा करनी है। कई बच्चों के वाइब्रेशंस बाप दादा के पास पहुंचे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। जानते हो कौन सी बात बाप के पास पहुंची है? इशारे से समझने वाले हो ना। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है, इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यही तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशंस आते हैं। कोई तो समझते हैं कि ये तपस्या का फल है, और कोई कहते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सके। समझा? क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति है। आगे असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। विघ्नों का आना, ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है। यह विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं, और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हो, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बॉल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही ना आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? इतना सुंदर बाबा ने समझाया खेल के थ्रू कि अनुभवी कैसे बनना। यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मजा आता है ना, या मूंझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा, नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। अच्छा, इस ग्रुप को बहुत चांस मिले हैं किसी भी कार्य के निमित्त बनना, किसी भी प्रकार की विधि से निमित्त बनना, अर्थात चांस लेने वाले चांसलर बनना। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपके पास सबसे बड़े से बड़ी संपत्ति कौन सी है जो दुनिया वालों के पास नहीं है, और उसी की आवश्यकता संपत्ति वालों को भी है तो गरीब को भी है। वह कौन सी संपत्ति है? सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपथी। आज बाबा ने बताया कि सिंपथी जो है वो सबसे बड़ी से बड़ी आवश्यक सिंपथी है। चाहे गरीब है, चाहे धनवान है, लेकिन आज सिंपथी नहीं। सिंपथी की संपत्ति सबसे बड़ी से बड़ी है। और कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपथी से सबको संतुष्ट कर सकते हैं। प्यार के दो बोल ही किसी को दे देते हैं ना, तो कोई कितना काम भी करने को तैयार हो जाता है। मगर अब कड़वे हो जाएंगे तो कोई नहीं करेगा। वही चीज है, सिंपथी सबसे रखनी है। और आपकी सिंपथी ईश्वरीय परिवार के नाते से सिंपथी है, अल्पकाल की सिंपथी नहीं है। पारिवारिक सिंपथी सबसे बड़ी से बड़ी सिंपथी, और यह सबको आवश्यक और आप सबको दे सकते हो। रूहानी सिंपथी, सुंदर बाबा ने कहा, रूहानी सिंपथी तन मन और धन की भी पूर्ति कर सकती। अच्छा, इस पर फिर सुनाएंगे।
चारों ओर के बाबा लाड प्यार दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। चारों ओर के तपस्वी राज श्रेष्ठ आत्माएं सदा योग के प्रयोग द्वारा कम खर्च सफलता श्रेष्ठ कम खर्च सफलता श्रेष्ठ अनुभव करने वाले सदा मैं तेरा तू मेरा इस तपस्या में मगन रहने वाले सदा हर समय तपस्या के द्वारा खुशी में नाचने और बाप और अपने गुण गाने वाले। बस सुंदर बाबा ने समझाया। ऐसे देश विदेश के सर्व स्मृति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। क्वेश्चंस भी बोल दो। बाबा को 1 मिनट बल याद करते हैं। बलविंदर बहन आ गई हैं। आ गए हैं, चलो हाँ जी, ओम बोलेंगे। शांति। वो क्या ना, ज्ञान मंथन में गए तो फिर अभी हाँ तक खत्म जी, ही हाँ हुआ जी, था, हम तो उठ के आ हाँ गए जी, 7:30 बजे, तो हाँ आने जी। में आधा घंटा लग गया, सॉरी। चलो आप अभी बोलेंगे बाबा क्वेश्चन, को, मैं हाँ, बोल दूंगा। बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। हाँ ओम जी, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली स्पष्ट की। पहला क्वेश्चन प्रीति बहन और कविता बहन से है, तपस्या अर्थात राज्याधिकारी बनना, से स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तपस्या अर्थात राज्य अधिकारी बनना। तपस्या का अर्थ ही क्या है, वो हमें राजा ही बनाती है और हम राजा हैं। और तपस्या का बल का फल हमें मिलता है कि हम अधीन से अधिकारी बन जाते हैं। अधीन से अधिकारी बनना भी राजा बनना ही हुआ। तो इसीलिए गायन भी है, बाबा ने कहा कि तपस्या से ही राज्य भाग्य प्राप्त होता है। और हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है कि ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। जो हमें तो इतना बड़ा भाग्य दिया भगवान ने कि अपना भाग्य विधाता ही बना दिया। और एक एक से अलग भाग्य मांगने की जरूरत नहीं है, भाग्य विधाता से ही हमें सर्व भाग्य के वर्षे मिल गए। कुछ मांगा नहीं, वर्षा मांगना नहीं पड़ा और अपने आप ही भाग्य विधाता से हमें सर्व भाग्य के वो भी मिल गए और भाग्य विधाता ने हमें अपना बना लिया। इतना बड़ा भाग्य तो हमने कभी वर्षा मांगा नहीं और सारे भाग्य भाग्य विधाता ने हमें स्वयं ही दे दिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से सुनाई सुमन बहन ने। और ये प्रीति बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तपस्या का अर्थ ही यही होता है राज्य अधिकारी बनना। मतलब जो भी तपस्या करते हैं, कहते हैं ना राज्य अधिकारी, किसी को भी राजा बनाया जाता है तो उसके पीछे ये नहीं देखा जाता कि उसकी कितनी मेहनत थी, कितना उसने उसमें अपना मेहनत करके बल लगा रखा है, लेकिन उसमें सबको ये नजर आता है कि ये राजा बन गया, तो उसके पीछे उसने कितनी तपस्या की। यहाँ पे भी बाबा कहते हैं कि तपस्या अर्थात राज्य का अधिकारी बन जाना। तो तपस्या ही जो होती है वो राजा बनाती है। राजा भी किसको बनाती है? जो अपने सभी कर्तव्यों को पीछे अपने त्याग करते हैं, अपने जीवन में कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, वही राजा बनते हैं ना। तो तपस्या का बल क्या फल देता है? तो तपस्या का जो फल होता है ना, वो हमें अधीन से अधिकारी बना देता है। जो हमें मिलती है तपस्या, उससे उसका जो बल है वो कितना हमें अधिकारी बना देता है, अर्थात सभी के ऊपर राजा, सभी मतलब राजा बना देता है। राजा भी वही बनता है ना जो अपनी कर्म इंद्रियों पर, अपने जो हमारी बुराइयां होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उनको त्यागते हैं, है ना। त्याग करने से ही हमारी तपस्या बलवान बनती है और उसी का जो बल का जो फल मिलता है ना, वो यही मिलता है कि वो हमें अधीन से अधिकारी और राजा बना देती है। इसलिए गायन भी है ना कि तपस्या से राज्य भाग्य प्राप्त होते हैं। तो भाग्य भी देखो कितना श्रेष्ठ प्राप्त होता है। इतना श्रेष्ठ भाग्य किसी और को प्राप्त होगा भला क्या, है ना। जो लौकिक के भी भाग्य के जो राजा होते हैं, उनको भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होता। सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। इतना बड़ा भाग्य है हमें प्राप्त होता है। वो कहाँ से मिलता है? हमें भाग्य विधाता को अपना बना लिया ना।
तो भाग्य विधाता से हमें इतना बड़ा भाग्य मिलता है, तो एक एक भाग्य अलग मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं रही कि हमें ये वाली चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो। बाबा ने क्या कहा, बाबा ने तो सब कुछ ही दे दिया ना हमें, ज्ञान गुण शक्तियां, मतलब एक एक चीज के लिए हमें मांगने की दरकार ही नहीं ना। तो भाग्य मांगने से अलग अलग आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाग्य विधाता से सर्व भाग्य तो वर्षे में ही मिल गया। क्योंकि अगर हम बाबा के बच्चे बन गए, भाग्य विधाता बन गए, तो बाबा ने हमें सारे वर्षे में सब कुछ ही, हमें सारा भाग्य ही दे दिया, कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो इसमें क्या हुआ, हमें सर्व भाग्य भी मिला, और भाग्य विधाता ने हमें वो सर्व भाग्य अपने आप स्वयं ही दे दिया। तो हम कितने भाग्यशाली हुए। तो तपस्या का फल ही यही प्राप्त होता है कि हमें राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। ओम शांति। शुक्रिया थैंक सभी यू का। प्रीति बहन, थैंक यू कविता बहन, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो उससे सेकंड और थर्ड ना रितु बहन ले ले, क्योंकि सीमा बहन भी नहीं है, रेणु बहन भी नहीं है। हाँ जी। तो हाँ, आप दोनों ले लो। तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा, स्पष्ट करें। हाँ जी, एक मिनट। कौन से पेज पे है ये? एक मिनट। हाँ, यहाँ से मुझे मिला 4 है कि नंबर पेज तपस्या का पे बल है। बहुत श्रेष्ठ है। और तपस्या क्या करते हो? तपस्या में मेहनत करते हो। तो बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत से नाचना और गाना। इससे पहले था ना वो तो। जो पहला क्वेश्चन है वो तो पेज दूसरा है ना। नंबर 4 है, 4 नंबर पेज अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तपस्या अर्थात आत्मा कहती है मैं तेरी तू मेरा। जब बाबा को हम सब कुछ सौंप सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो इसको ही तपस्या कहा जाता है, बाबा कह रहे हैं। तो इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को अपना बना दिया हमने। और भाग्य विधाता बाप भी कहते हैं मैं तेरा। कितनी बड़ी बात है, देखो तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया हमारा। तो भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है। भविष्य विश्व का राज्य स्वराज्य का ही अधिकार है, इसलिए तपस्वी राज हो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को भी अपने घर हर एक राज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्ष होता है, बहुत खुश होते हैं बाबा। और बाबा कह रहे हैं कि बार बार अपने को मैं गुलाम नहीं बोला है, मैं गुलाम तेरा। बाप कहते हैं मेरे बच्चे और गुलाम, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कौन है हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, गुलाम है, ये शोभता नहीं है। इसलिए बाप ने गुलाम तेरा के बजाय क्या कहा कि मैं तेरा। तो गुलाम से राजा बन गए तो बाबा ने, अब भगवान ने अपना बना लिया। तो बाबा कह रहे कि राजा कभी गुलाम नहीं बन सकता। गुलामपन छुट गया और कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो तपस्या का बल बहुत श्रेष्ठ है, बाबा कह रहे। और बाप दादा ने सुनाया था कि तपस्या क्या है? मौज बनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना और गाना, बस नाचना और गाना। सहज है ना, बाबा कह रहे कि मुश्किल होता है, मनोरंजन होता है, वो मेहनत होती है, बाबा पूछ रहे हैं। और तो तपस्या में क्या करते हो? तपस्या का प्रत्यक्ष फल है खुशी। जब भी हम किसी को खुशी देते हैं, किसी के लिए कुछ शांति दे देते हैं, तो खुशी होती है ना हमें। तो क्या हुआ? खुशी में क्या होता है? नाचना। तो तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू रितु बहन, दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन से है, माथा किसका भारी होता है? ओम विनीता बहन। शांति। हाँ जी मेरा है ओम नहीं। हाँ जी आपका। एक मिनट। बाप रे। हाँ जी। बाबा ने बताया कि माथा माथा एक मिनट, भारी उसका होता है जो गंदी, ये गीत है तो शरीर पे नाचना गाना माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसी का माथा भारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अपना सब कुछ बाबा को समर्पित किया हुआ है। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ क्यों नहीं? क्योंकि ट्रस्टी सामने बैठा है। जब कनन करावनहार बाबा है तो फिर हमारे हमारे को माथा भारी करने की क्या जरूरत है? छोटी बड़ी हर बोझ की जिम्मेदारी तो हमारे बाबा उठा के बैठा हुआ है, और हम सब लोग क्या है? निमित्त। अब हम निमित्त हैं तो निमित्त बनकर ही तो भाग्य बनाने का साधन बना रहे हैं। और हमारी जिम्मेवारी क्या है? बाप की बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। जब सब कुछ करण करावण हर बाबा है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा है, बाबा का काम है, बाबा करा लेगा। बाप सर्वशक्तिमान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी कोई गलती कर देते हैं तो मेरी जिम्मेवारी समझ देते हैं और माथा भारी हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण जीवन तो मौजों का है और नाचने गाने का है। तो चाहे सेवा है, चाहे वाचा में हो, चाहे कर्मणा में हो, सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है, कोई बस दिमाग बस की। आपका हो गया। ओम ओम शांति। हाँ थैंक यू विनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई से, ब्राह्मण जीवन में सेवा भी एक खेल है, कोई और चीज नहीं।
और योग का प्रयोग क्या ओ, है, स्पष्ट करें। ओम शांति। वही बहन बता रही थी कि जब जिम्मेवारी जो है अपने सिर ले लेते हैं तो माथा भारी होता है, लेकिन जब सोचते हैं कि करान करावनहार बाप है, फिर खाली हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो वही चीज बाबा ने, जिम्मेदारी जब से करो, मतलब दिमाग को जिम जो बोझ डालोगे कि मैं ही करने वाला हूँ, तो जिम्मेवारी समझते हैं बाप की साइड, मतलब तब माथा भारी होता है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन है नाचने गाने का, मौज करने का है। भले सेवा करो, वाचा की करो चाहे कर्मणा की करो, खेल को, इसको भी, सेवा को भी एक खेल समझ के करो। तो उससे जो है माथा भारी नहीं होगा, हल्के उड़ते रहेंगे। बाबा ने बताया कई प्रकार के खेल होते हैं, कुछ दिमाग के खेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेस ही ले लीजिए। चेस दिमाग का खेल होता है, लेकिन चेस से कभी माथा भारी नहीं होता, बल्कि एक आनंद ही आता है। खेल को भी खेल के तरह से समझो। इसीलिए बाबा भी कह रहे कोई भी जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी तरह का, चाहे वो कर्मणा हो, तो उसे भी खेल की तरह करो, तो उससे दिमाग भारी नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो है, एक ही चीज है, टेंशन रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे लिए सब खेल है, करण करावनहार बाप है, मैं तो करणहार हूँ। तो इस प्रकार जब करेंगे तो थकावट महसूस नहीं होगी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू शोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन जी से है, दान पुण्य कौन कर सकता है। सुरेश में आज है नहीं। हैं पढ़े। है आ दिखे गया। तो थे मेरे हाँ। को, मैं चलो। देखा तो था। ओम शांति। बहुत सुंदर है मुरली, और बहुत ही सुंदर मेरा क्वेश्चन। आज हम अपनी स्थान पर आ गए हैं, तो तभी वरदान नहीं दे पाई, थोड़ा रास्ते में थी। चलो, ओम शांति। बाबा ने जो कराना है वो करा लेता है। बाबा ने आज पूछा है कि दान पुण्य कौन कर सकता है, तो उसका आंसर ये है कि जिसके पास कुछ होगा तभी तो वो दान कर सकेगा ना। तो यहाँ स्थूल धन की बात नहीं हो रही, बाबा यहाँ ज्ञान की बात बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। कहते हैं कि ये नहीं कि भी जितना कमाया उतना खा लिया, तो जब है ही नहीं अपने जेब में, पल्ले में, तो क्या दान करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं योग करना है, योग का प्रयोग है ये। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान का खजाना नहीं है तो तुम आगे कैसे बांट पाओगे। तो ज्ञान का खजाना जिसके पास होता है, कम से कम समय में भी उसका रिजल्ट ज्यादा आ जाता है, कम संकल्प से अनुभूति भी ज्यादा हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं जो तुम्हारा ज्ञान का खजाना है, अपने प्रति तो यूज करना ही है, लेकिन दूसरों के प्रति भी करो। अगर है तभी तो करेंगे, बचत करनी है, बचत करो तो फिर आगे बांट पाओगे। फिर आगे बाबा ने ये कहा है कि ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज्यादा, तब ही तो कमाल गाई जाएगी। कमाल किसकी होती है, जिसके पास ये धन होता है और फिर बांटते हैं, तभी तो कमाल कहा जाता है ना उसको। देखो भी उसने तो बहुत कमाल कर दिया, थोड़े में भी ज्यादा वर्त लिया, तो बचत करी तभी तो आगे बांटा। इसलिए बाबा कहते हैं कमाल करके दिखानी है, ना कि कोई धमाल करनी है। धमाल नहीं करनी, धमाल तो होता है शरारतें करना, कमाल होता है एक सफलता पाना बहुत अच्छी तरीके से। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। थैंक यू सुरेश जी, आज वरदान नहीं दिया तो आज दान पुण्य कर दिया आपने। रास्ते में थी ना मैं, बस अभी पहुंची हूँ। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ, नेक्स्ट थैंक क्वेश्चन अनीता बहन जी से है, तपस्या के चलते हुए समय में बाबा ने क्या रिजल्ट देखी। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है। तपस्या वर्ष पे चल रही है। बाबा कह रहे हैं कि तपस्या वर्ष चल रहा है, तो तपस्या कर रहे हैं सब। तो बाबा कह रहे हैं तपस्या के उसमें बाबा ने रिजल्ट क्या देखी कि तपस्या का उमंग उत्साह तो है, अटेंशन भी है, सफलता भी है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जो भी बाबा ने हमें खजाने दिए हैं ज्ञान गुण शक्तियों का, उसका जो यूज है ना, बाबा कह रहे हैं स्वयं प्रति ज्यादा करते हैं। जबकि बाबा कहता है कि तुम्हें सर्व खजाने दिए हैं, कि मेरे से खजाने लेके स्वयं तो यूज कर रहे हो, लेकिन औरों को भी उनका दान देना है ना। बाबा कह रहे हैं अपनी अनुभूतियां करना यह तो अच्छी बात है, लेकिन तपस्या वर्ष
का मतलब है कि स्वयं प्रति और विश्व प्रति सेवा प्रति ही दिया हुआ है। कि पूरे विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशंस देनी है, सुख शांति की, पवित्रता की। बाबा कह रहे हैं तीव्र गति से फैलाओ। उसके लिए बाबा कह रही है योग के प्रयोग करने हैं, अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। कल एक बॉम्बे की दीदी है, कंचन दीदी, उनके एक क्लास सामने आ गई, वो मैंने सुनी। उनके जो योग के अनुभव, माय गॉड, रोंगटे खड़े करने वाली वो क्लास है। इतनी पावरफुल क्लास कि किस तरह से बाबा उनसे सेवाएं ले रहा है। उनको कैंसर हुआ और कई बीमारियां हुई, और मतलब इतनी गहराई से उन्होंने एक एक उसमें योग के प्रयोग भी कैसे करने हैं वो सब बताए हैं। बहुत ही गहरी क्लास है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि योग के प्रयोग जो है ना, वो अनुभव की प्रयोगशाला में प्रयोग की गति को बढ़ाओ। मतलब कि जो हमें योग में प्राप्ति हो रही है उसको प्रयोग करना है। माना कि कोई बीमार है, कोई दुखी है, अशांत है, उसको बाबा कहता है कि मेरे से शक्तियां लेके ऐसी वाइब्रेशंस लो कि उसको भी अनुभूति हो, है ना। तो वही आगे बाबा ने कहा कि ये जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस द्वारा ही हम वायुमंडल को परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि देखो वाणी से तो किसी को हम उतनी ज्ञान नहीं सुन इतनी आत्माओं को ज्ञान नहीं सुना सकते ना, इसीलिए बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा है। तो वो मनसा सेवा कैसे करेंगे जब उन सर्व खजानों को स्वयं में जमा कर औरों को भी उसकी वाइब्रेशंस देंगे, सर्व के प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी तभी। तो सहयोगी बच्चे भी बाबा ने कहा बहुत हैं, यह सहयोग ही योग में बदल जाएगा। तो हमें योगी बनके सबको दान देना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू नीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और सुमन बहन के लिए है। बाबा ने कितने प्रकार के बच्चे देखे और आप तीनों में से कौन से बच्चे हो? ओम शांति जी। सुमन बहन ने बहुत अच्छी मुरली पढ़ी और सभी का मंथन बहुत अच्छा। शुक्रिया आपका भी बलविंदर बहन। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि सहयोगी तो बाबा के सभी बच्चे हैं, तकरीबन तकरीबन सभी हैं। और बाबा कह रहे हैं कि ये है सहयोग ही योग में बदल जाएगा। तो बाबा ने यहाँ 3 प्रकार के बाबा के सहयोगी बच्चे बताए। एक हैं स्नेही सहयोगी, और दूसरे हैं सहयोगी योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी परयोगी। तो अभी अपने से पूछना है कि मैं कौन हूँ। तो बाबा मैं आपका निरंतर योगी परयोगी बच्चा हूँ। और बाप दादा को तीनों ही प्रकार के बच्चे बहुत प्रिय हैं, इसलिए हमेशा बाबा के सहयोगी बनना है। हमने अच्छी तरह निरंतर योगी बनते हुए हमने बाबा के सहयोगी बनना है। ये नहीं कि आज हम योगी हैं और कभी बैठ गए, आराम से बैठ गए, नहीं नहीं, कभी अलबेले हो गए। निरंतर योग करते रहना है हमने, तो तभी हम निरंतर योगी कहलाएंगे। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। बाबा ने पूछा कि कितने प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने, तो 3 प्रकार के बताया। एक तो स्नेही सहयोगी है, और दूसरे हैं सहयोगी भी और योगी, और तीसरे हैं निरंतर योगी और प्रयोगी। और बाबा को तो तीनों प्रकार के अपने सब बच्चे ही बहुत प्रिय हैं। तीनों प्रकार के ही बाबा ने कहा कि बच्चे प्रिय हैं, कि सबकी बाबा के पास सबकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं सब बच्चों की। तो इस तपस्या वर्ष में बाबा ने पूछा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, तपस्या का फल है, उसके बारे में पूछा। सबके वाइब्रेशंस आते हैं, तो यह है समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना। ये बाबा ने कहा ये है तपस्या के बल का फल, और फल तो खाना ही पड़ेगा, ये तो ड्रामा में ही है। शांति। ये अगला क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन आगे तपस्या का। ओम शांति। तपस्या से नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमी बहन और रमनी भाई के लिए। हाँ जी। तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण करती है, कैसे? थैंक यू सुमन बहन, थैंक यू बलविंदर बहन। बाबा ने कहा कि कई बच्चे समझते हैं कि तपस्या वर्ष में तो हमें योग पर ध्यान देना चाहिए, हमें योग का जैसे हमेशा होता है ना कि योग का समय भी हम बढ़ाएं, तपस्या वर्ष अभी भी चल रहा है जैसे।
इस वर्ष में इतने बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों ले रही हैं? तो ये हर एक के मन में जैसे प्रश्न आ रहे थे, ये दोनों तरह की वाइब्रेशंस चल रही थी। तो बाबा ने इसमें यही समझाया है कि जितना समय ना, आप जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तो हम जो तपस्या करते हैं ना, और सुख शांति की जो हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का साकार में होना ये तपस्या के बल का ही फल है, तभी तो वो हो रहे हैं। तो फल तो खाना पड़ेगा ना। तो यह ड्रामा दिखाना है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। अब किसी के मन में क्वेश्चन नहीं उठे कि ये क्यों हो रहा है। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभव हो, आगे चलकर जैसे असंभव भी संभव होता जा रहा है, ऐसा अनुभव हो। जैसे तपस्या में अब विघ्न ही ना आए तो कैसे पता चलेगा कि हम साधारण बच्चे नहीं हैं। हम कैसे बच्चे हैं? हम तो बाबा की को साथ लेकर, बाबा की मदद लेकर हम असंभव को भी संभव करने वाले बच्चे हैं। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया सारे परिवार का। ओम शांति। बाबा ने इसमें बताया तपस्या की महत्व क्या है। तो तपस्या से सब आवश्यकताओं का पूर्ण होता है, क्योंकि तपस्या हम जो योग लगाते हैं वो सर्वशक्तिमान बाबा से लगाते हैं। तो बाबा से लगाने से, बाबा को साथ रखने से, जैसे आज बाबा ने अपना स्लोगन में बताया था कि हमारा हमेशा याद रहे बाबा मेरे साथ है। तो बाबा जब साथ रहता है, बाबा का शक्तियां भी साथ होती है। इसलिए सभी आवश्यकता नहीं लगती है, आवश्यकता ऑटोमेटिक पूरा होती रहती है। तो बाबा इसलिए बताया कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। तो हम यज्ञ में हमारा कोई भी विघ्न आता है, तो उसका मतलब समाधान करने के लिए हम सब योग करते हैं। तो यही है उसका, यही जो हमारा महावाक्य है, तपस्या सहज पूर्ण करता है सभी आवश्यकताएं। तो यही महावाक्यों को आधार बनाकर हम सब योग करते हैं। ओम शांति। थैंक यू भूमि बहन, रमनी भाई। लास्ट क्वेश्चन विजय भाई जी से है। विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, आपके पास कौन सी संपत्ति है? बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी ते बड़ी संपत्ति संपत्ति आज बाबा ने बताई सिंपति। सिंपति के लिए बाबा ने कहा कोई गरीब हो अमीर हो, हर व्यक्ति को सिंपति चाहिए। कोई किसी को कुछ दो नहीं दो, पर सिंपति जरूर दो। और जो ईश्वरीय सिंपति के लिए इसमें बाबा ने ये बताया कि आपका जो है ना, तन मन धन की सबकी पूर्ति कर सकता है। इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेल में अगर हम ये देखेंगे कि सिंपथी का मीनिंग क्या है। सिंपथी का मीनिंग तो यही है कि सहानुभूति, और यहाँ रूहानी का है तो आत्मिक सहानुभूति, करुणा, शुद्ध भावना, सारी चीजें। वही कहते हैं किसी के लिए भला सोचो, शांति दो, दुआएं दो, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज के। तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। और जब हम इसको ना कहते हैं ना, जब हम किसी को सुख शांति का प्रेयर करते हैं या उसके लिए दुआ भेजते हैं, सिंपति रखते हैं अर्थात, तो उसका तन पे असर पड़ता है और चिंता तनाव कम होता है। इसलिए तन तन की पूर्ति हो गई उसकी। और मन की पूर्ति के लिए भी ऐसे कि रूहानी सिंपति होने से ना एक मन को बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बंदे का अकेलापन खत्म होता है। तो उसको लगता है कि हम अकेले नहीं है, भगवान साथ है, परिवार साथ है। तो ऐसा मन के। और धन की वाली बात तो है कि जब सुख शांति ईमानदारी सारी चीजें साथ में, धन कहाँ जाएगा। तो इस तरीके से बाबा ने ना ये कहा है कि ये जो संपत्ति है, ये सबसे बड़ी तो बड़ी संपत्ति है। ये ही जो है आप दे सकते, सबको दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नई तरीके से था वैसे आज का क्वेश्चन ये। हाँ हाँ जी, थैंक जी, यू जी। चलिए। कोई और हाँ ऐड जी, करना थैंक चाहे तो उसका स्वागत है। यू, थैंक यू सभी परिवार का। सबने बहुत अच्छा मंथन किया, मुरली भी बहुत अच्छी थी। क्वेश्चन भी मुझे लगा कि जिसके ऊपर जो फिट बैठ रहा है ना, वो क्वेश्चन बहुत देख देख के मैंने चूज करके बनाए सबके लिए। शुक्रिया सभी का। थैंक यू
सुमन बहन, थैंक यू। बलविंदर बहन, किसी ने और कोई अपना पॉइंट शेयर करना है तो उसका स्वागत है, नहीं तो बड़े प्यार से बाबा का एक गीत सुनते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने